तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा नवंबर में आयोजित हो रहा है। उसके बारे में जो है आपका सूचना अक्टूबर में ही मिल जाएगा। एडमिट कार्ड अक्टूबर में जारी हो जाएगा और उस परीक्षा की सूचना जो है लगभग 8 से 10 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। ये हमारे पास कल ही जानकारी मिली तो सबसे पहले हम आपको शेयर किए कल रात में। अब आइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 100 शिफ्टों में एग्जाम होना है। कोई भी परीक्षा का जब क्वेश्चन सेट होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रख के ही होता है। तो जितना भी बीएसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखेंगे, साथ साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा सारा सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बीएसएससी का जितना भी मार्केट में पब्लिकेशन है सारा काम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, खुद करवाएंगे। और उसका सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीजनिंग का सवाल है, जी इज इक्वल टू क्या बोला गया था? जी इज इक्वल टू 5 बोला गया था। आई जी इक्वल टू क्या था? जी कितना नंबर पे आता था? जी आता है 7 नंबर पे। और ई कितना नंबर पे आता है? ई आता है आपको 5 नंबर पे। तो 7 गुने 5 कीजिएगा तो हो जाएगा, और डिवाइड बाई 7 कर दीजिए तो इसका जो है इस तरह से काट दीजिएगा तो 5 इसका हो जाएगा। तो आई कितना पे आता है? आई आता है 9 नंबर पे। जी कितना पे आता है? तो 7 नंबर पे। तो 9 इंटू 7 बाई डिवाइड बाई 7 कर दीजिए तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो पहला का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा बोला गया है क्या क्वेश्चन, उसको देखते हैं। दूसरा बोला गया है कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किसके किया जाता है? सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? तो उसमें जो किसका किया जाता है तो उसमें किया जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है, इस बात को जान लीजिए। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 10 संख्याओं का औसत जो है 8 है। 10 संख्याओं का औसत जो है 8 है, ठीक है। और यदि प्रत्येक संख्या को 14 से गुना कर दिया जाए तो नई सेट क्या आएगा? तो देख लीजिए, आपका 14 गुने 8 कीजिएगा, ठीक है, और तो 112 आता है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो 112 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 के हो जाएगा। चौथा नंबर देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि है? बताइए। तो समावेशी वृद्धि आपका जो है 11वां पंचवर्षीय योजना का कितना का है? तो 11वां पंचवर्षीय योजना का जो 2007 से 12 के बीच में था, उसमें जो है आपको क्या, तो उसमें जो है आपका समावेशी वृद्धि मांगा गया था। तो इसका आंसर जो है चौथा के सी हो जाएगा। पाँचवा ये देखते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो भारत में किस राज्य का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो उसमें जो है आपका बिहार ही है, तो उसके लिए ये हो जाएगा आंसर। छठा देख लीजिए, रीजनिंग का सवाल है छठा का। तो छठा का जो है आपका रीजनिंग है, इसे सारा का हम सोल्यूशन दे देंगे, उसका खुद आप देख लीजिएगा, समय बर्बाद होगा। 7वां जीके जीएस पे देखते हैं, साइंस पे देखते हैं। 7वां देख लीजिए, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो हीराकुंड कहाँ अवस्थित है बताइए? तो हीराकुंड जो आप जानते होंगे उड़ीसा में अवस्थित है। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए कि किस देश में महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता है? तो 2017 की इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था। तो इस बार जो है आपको पूछा जाएगा 23 का करंट अफेयर पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 8वां का आंसर जो होगा इसका जो होगा सी हो जाएगा। 9वां में भी जो देख लीजिए मैथ है आपका, इस सबका सारा सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से पूरा सोल्यूशन दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे फ्री में, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा के संबंधित। तो तरंग ऊर्जा कहाँ से किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ये जानते होंगे। 11वां नंबर देखते हैं कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु सब समझ सकते होंगे, हिंट किनके द्वारा जा रहा है? तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा जा रहा है। तो 11वां का डी हो जाएगा। 12वां का देख लीजिए, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमित चंद के द्वारा लिखा गया है। और 13वां नंबर देख लीजिए, तो 12वां का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 13वां नंबर देख लीजिए कि इंडिया विजन 2020 में किसने तैयार किया है? तो इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसके द्वारा तो श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा तैयार किया गया। 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है विकल्पों के बेमेल शब्दों का चयन कीजिए। तो जो इसमें बेमेल है उसमें टमाटर इसमें हो जाएगा। सारा हम डिटेल हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पूरा सोल्यूशन वो देख लीजिएगा। अब डेली आज से प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा आपका एग्जाम तक। तो आइए देखते हैं, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया है? तो मदर टेरेसा अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको यूएनएचआरसी द्वारा दिया जाता है। तो 15 के बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 16वां नंबर देखते हैं कि संगम योजना संबंधित किससे है? तो संगम योजना संबंधित किससे है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों के संबंधित है। संगम योजना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
16वां का डी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा ये जो है योजना किया गया। इसमें क्या है देख लीजिए। इस संगम योजना का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों को कल्याण को सुनिश्चित करवाना था। इस योजना का शुरुआत पता कब हुआ था? तो इस योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1996 को हुआ था। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 17 नंबर भी देख लीजिए, मैथ दिया हुआ है। 18 नंबर भी है आपका। 19 में देखते हैं कि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं बताइए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम को क्या कहते हैं? तो ये आप लोग जानते होंगे। आसान सवाल तो वर्ग कहते हैं इसको। वर्ग देखते होंगे, वर्ग टाइप से बना हुआ रहता है। 20वां भी देख लीजिए, आपका रीजनिंग का सवाल है कि अगर इसको कोड से इसको करते हैं तो इससे सारा जो है मैं आपको डिटेल हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 21वां भी है, 22वां भी देख लीजिएगा। 23वां आते हैं। 23वां इंपॉर्टेंट है कि आदि इतिहास और इतिहास के बीच अवधि है। इसके द्वारा हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। यहाँ बोला गया है कि आदि इतिहास और इतिहास के बीच अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। क्या है? तो आधुनिक इतिहास है कि गया है कि आपका पोस्ट इतिहास है या मध्यकालीन है या प्रागैतिहासिक है? तो क्या है इसका बताइए। तो इसका 23 का नंबर क्या हो जाएगा? 23 का आ जाएगा आपको, इसका आ जाएगा प्रागैतिहासिक हो जाएगा इसका आंसर। 23 के बी हो जाएगा। 23 के बी क्यों हो जाएगा तो इसका समझिए। तो जो ये आदि इतिहास या प्रागैतिहासिक इतिहास जो होता है, इसके बीच एक अवधि होता है जिसका लिखित रिकॉर्ड बहुत कम होता है। मतलब इस इतिहास में जो है लिखित रिकॉर्ड बहुत कम होता है, ठीक है। इसी के लिए जो है आपको सिंधु घाटी का साक्ष्य जो है एक आदि इतिहास है। तो इसके लिए आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आदि इतिहास में यही होता है कि जिसका लिखित रिकॉर्ड जो होता है, मैंने वक्ता रहता है, ये रहता है, लेकिन लिखित रिकॉर्ड उसका नहीं होता है। उसी के लिए आंसर जो है 23 का बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं कि अल्फोज का जन्म, यहाँ समझिएगा, अल्फोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ। अवशेष का जन्म जो है रीजनिंग का सवाल है, इसको हम पूरा दे देंगे। 25 नंबर भी देख सकते हैं, रीजनिंग का है। 26 नंबर भी देख लीजिए, आपका रीजनिंग के। चलिए समय बिना गवाए हुए 27वां नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है अंतरकोशीय के क्षेत्र के बड़ा होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 27 का ए हो जाएगा। परने काइमा हो जाएगा इसका आंसर। परने काइमा क्यों आंसर हो जाएगा? तो परने काइमा जो होता है वो उत्तक की क्या होता है, कोशिका को संघनन करके केंद्रक पाया जाता है। इसके चलते जो है इसका एक अस्थायी जो है ढांचा बन जाता है। इसलिए जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 27 के हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सवाल जो है लगातार हर परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो है हाल फिलहाल भी एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर है कि दांत जो है रिंगवर्म होने के कारण क्या होता है? तो बताइए। तो दांत जो है क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। तो दांत जो है इसका इंपॉर्टेंट जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? तो दांत का इसका हो जाएगा कवक हो जाएगा। दांत जो है बेसिकली होता क्या है? तो कवक ही होता है। होने के कारण क्या होता है? रिंगवर्म। तो ये कवक के कारण ही होता है आपका। तो इसका आंसर जो होगा वो देखिए, फंगस भी देखिए कवक के कारण ही होता है। दाद भी एक जो होता है त्वचा संक्रमण के कारण एक बीमारी होता है। तो इसका भी आंसर जो है कवक ही हो जाएगा। तो फंगस भी रहेगा तो उसका कवक ही हो जाएगा, और दाद भी रहेगा तो उसका कवक ही हो जाएगा। तो 28 का जो है यहाँ पे बी मारिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था। देखिए पूछा नहीं जाएगा, 18 किस लिए पूछा गया? क्योंकि 18 में परीक्षा हुआ था। अब जो है आपका परीक्षा 24 में हुआ है, तो आपको ये सब भूल नहीं करना कि पिछले वाला जो करंट अफेयर है, अब वो आप 23 और 24 का तो मुँह जवानी आपको आना चाहिए था, मुँह जवानी होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो देख लीजिए 29वां का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाएगा। और किसी धनराशि को, ये देखिए मैथ का है, एक रीजनिंग का है। देखिए 32वां नंबर देखते हैं कि सांड का शुक्राणु को रखते हैं, क्या रखते हैं बताइए? सांड के शुक्राणु को क्या रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, ठीक है। और जो है 13वां भी है आपका, रीजनिंग है आपका, 14वां भी है, मैथ है आपका, 14वां, 35वां देखिए, 35वां नंबर देखिए। तो पूर्व जो है सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्व सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो वो होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन है तो मुँह जवानी होना चाहिए। सब हल्का सवाल है पूछा हुआ। अमावस्या के दिन इसलिए होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा का छाया जो है सूर्य की छाया से कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी के लिए जो है इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। ये कब होता है जी? तो ये होता है अमावस्या के दिन। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर। जिस तरह पानी संबंधित ऑक्सीजन से, उस तरह नमक किससे संबंधित है बताइए? तो ये बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम से। 37 नंबर भी आपका जो है रीजनिंग है।
ये सब में हमें इसका पूरा सोल्यूशन ही दे देंगे, आपका समय नहीं हम लेना चाहते हैं। चलिए 38 नंबर देखते हैं, कुछ जीके जीएस नहीं है, ये रीजनिंग है। 39 भी रीजनिंग है। 40 देख लीजिए, गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? बहुत हल्का सवाल है, बताइए। गोल्डन सिटी, तो गोल्डन सिटी जो बोला जाता है जैसलमेर को बोला जाता है। जोहान्सबर्ग मत मार दीजिएगा, इसका आंसर जो है 40 के हो जाएगा। 40 के। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, ये बताइए, बहुत हल्का सवाल है ये। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है किसका होता है जी? तो बैगनी रंग का होता है, इसका बात जानते होंगे आप लोग। और लाल रंग का जो होता है सबसे अधिक होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बैगनी रंग के बारे में हमको देखिए अभी सब याद है, बता देते हैं। 400 से 440 के बीच में सबसे कम होता है बैगनी रंग का, और लाल रंग का जो है 620 से लेकर कितना होता है? 700 के बीच होता है बैगनी रंग का, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 42-43 भी जिसके हम बिना समय गवाए 20 मिनट के अंदर हमको लक्ष्य है कि पूरा दम प्रैक्टिस सेटिंग खत्म कर दे, 20 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही हो जाएगा। तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ था? तो हल्का सवाल है ये, 44 का सी हो जाएगा। 44 का देखिएगा सी हो जाएगा, इसका 44 का सी है। और जो है इसका 45 भी देख लीजिए, हल्का सवाल है। 46वां भी रीजनिंग का हल्का सवाल है। 47वां देख लीजिए, हमीदा बानो बेगम जो थी, किसका जो है माँ थी बताइए? हमीदा बानो बेगम, बताइए। तो ये जो थी आपका सम्राट अकबर का माँ थी, इस बात को याद रखिएगा। 48वां नंबर देखते थे, 47वां का क्या हो जाएगा आंसर? 47वां का जो है बी हो जाएगा। 48वां देखिए कि प्रथम पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई का प्रकाशित किया गया है, बताइए। तो ईपीआई का प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? 2002 में किया गया है, तो इसका 48 के बी हो जाएगा जी। 49 नंबर देख लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया है, बताइए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का स्थापना कब किया गया है? तो ये किया गया है 1993 में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 49 के सी हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए, तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है अवस्थित? ये है बिहार में अवस्थित है, बिहार में। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये बिहार में है। जो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में कहाँ है, तो बिहार में जो है बोधगया के पास है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 41वां नंबर देख लीजिए कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय खिलाफत जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आसान सवाल है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1923, मन 51 का जो है डी हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर मूलिक एक उदाहरण है। बहुत हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, हर परीक्षा में, ऐसा कोई परीक्षा नहीं कि सवाल नहीं पूछा जाता। तो ये है तुर्क रूपी मूसला जल है, ये आपको जानते होंगे। तो इसका आंसर जो होगा मामन के बी हो जाएगा, आसान सवाल है ये। 53वां देख लीजिए, आपका रीजनिंग है। 54वां मैथ है। 55वां देख लीजिए, भूटान का मुद्रा क्या है, बताइए। बहुत आसान सवाल है ये, भूटान का मुद्रा। तो भूटान का मुद्रा क्या है, इसको बताइए। तो भूटान का मुद्रा जो है इसका क्या हो जाएगा? तो भूटान का मुद्रा जो है इसका बताइए क्या हो जाता है? तो भूटान का मुद्रा जो है, आधिकारिक मुद्रा जो है क्या है? तो न्यूट्रम है, लेकिन इसमें नहीं ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये नहीं डॉलर होगा, ना भूटानी रुपया होगा, ना भूटानी पैसा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नुगुलट्रम। नुगुलट्रम जो है इसका भूटान राज्य का जो है आधिकारिक मुद्रा है। गौल जो है देश का नया नाम क्या है, बताइए। तो गौल जो है क्या है? तो गौल जो है देश का नया नाम किसका है? तो फ्रांस का है। तो 56 का डी हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का, तो नीति आयोग का नाम तो बहुत ही आसान सवाल है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, आपको पता है। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे, इस बात को जान लीजिए। तो नीति आयोग का बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो नीति आयोग का जो है हो जाएगा आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 58 नंबर देख लीजिए, रीजनिंग है। 59 नंबर देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो उसके द्वारा जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 59 के सी हो जाएगा। 60 नंबर देख लीजिए, भारत के वर्ष 2015-16 में आलू को तीसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन था आलू का? तो आलू का सबसे तीसरा उत्पादक राज्य जो था वो बिहार था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है बताइए। तो इसका जो है ईसाई का हो जाएगा, इसका 61 के सी।
62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है ये, तो ये हो जाएगा ऑर्सिनियम। तो इसका आंसर 62 के हो जाएगा। 63 देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बहुत आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। तो इसका आंसर 63 का क्या हो जाएगा? 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 का, किस देश में डेविस कप 2017 जीता है? बताइए। तो डेविस कप 2017 कौन जीता है? तो वो जीता है आपको फ्रांस। नेक्स्ट है 65वां नंबर, 65वां नंबर रीजनिंग है। 66वां देख लीजिए कि विद्युत इस्त्री का प्रयोग, क्या प्रयोग होता है विद्युत इस्त्री का? तो विद्युत इस्त्री का प्रयोग होता है नाइक्रोम का तार से। विद्युत का कोई भी होता है तो नाइक्रोम के तार से, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी विद्युत से होगा तो आप आराम से जो है नाइक्रोम का तार मार सकते हैं। इसका आंसर 67 नंबर देख लीजिए। 67 नंबर बोला गया है कि पृथ्वी के सूर्य की अधिकतम दूरी कितना होता है? तो वो अधिकतम दूरी होता है 152 मिलियन किलोमीटर। 68वां नंबर, 69वां, 70वां, 71वां देख लीजिए। डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहीं आपका अरुणाचल प्रदेश में है। 73 के सी हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब ब्रिटिश भारत के बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो है पूरी तरह से सवाल ही गलत है। इसका 72 नहीं बताएंगे, इसका सवाल गलत है इसका 72 नंबर का। 73 नंबर देखिए, 72 का हम बाद में डिटेल करेंगे आपको बढ़िया से। तो ऐसे इसका जो है सवाल, इसका जो है आपका देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है मोहम्मद यूनिस हो जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ही गलत है ये, उसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। तो 73वां ने 74वां देख लीजिए। 74वां, तो 74वां जो है इसमें बोला गया है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो वो करती है, कहाँ करती है निवास खारिया जनजाति? बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है, बताइए ये। तो ये जो है झारखंड में करती है। उसका छत्तीसगढ़ मत मारिएगा आंसर। 75वां देख लीजिए, भारतीय संविधान के 11वां अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका क्या है अनुच्छेद से बताइए। तो 75वां को जो है आपका क्या हो जाएगा 75वां का? तो 75वां का ये हो जाएगा आंसर इसका। 75 का ये हो जाएगा, सॉरी 75 का डी हो जाएगा, सॉरी 75 का अनुच्छेद 243 जी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यूरिया का देखते हैं 78वां नंबर, कि यूरिया का जो है आपका कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में? कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में? यूरिया में जो है 49% पाया जाता है। 50वां आपको 79 नंबर तो देख ही लिए होंगे, मैथ है आपका। 80 नंबर में मैथ है, रीजनिंग है आपका, मैथ है। 81 में रीजनिंग है। 82, 83 नंबर पर देखिए कि गणमान्य भारत विद पुरस्कार 2017 किसे मिला है? ये क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका, 83 का डी, हिरोशिमा मुरई को। 84 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। 85 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो है जो पृथ्वी है। 87 नंबर देखिए कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो वो मत्स्य संबंधित जॉर्ज बैंक जो है कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। तो 87 का सी हो जाएगा। 89 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत आसान सवाल है ये तो जानते ही होंगे आप लोग, जिनेवा में है। और कौन सा एंजाइम जो है भोजन के लिए उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? बताइए। तो करता है आपको लाइसोजाइम। 92 नंबर देखिए कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ये तो जानते ही होंगे आप, सारण होगा इसका आंसर। चलिए ये सब मैथ रीजनिंग है ये सब। 97 नंबर देखते हैं कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन का दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
दरभंगा में मनाया गया था, तो इसका 97 में डी हो जाएगा। चलिए 101 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित जो रोग है, लैंगिक संचारित रोग कौन है? तो लैंगिक संचारित रोग कौन है? तो ये है आपको, तो सिफिलिस है, सिफिलिस है आपको लैंगिक संचारित रोग। चलिए 105वां नंबर देखते हैं कि 100 मिली रक्त के समानता कितने हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसका पाया जाता है 15 ग्राम। 16वां देखिए, 106वां देखिए, कोशिका का आत्महत्या थैली किसको कहा जाता है? तो आसान सवाल है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लाइसोसोम को हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107वां नंबर। 107वां नंबर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सरिंसर मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सरिंसर मानसिल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपका अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। मानसर से ही आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर होगा। और 108वां नंबर देख लीजिए आपका, पुनातसांगचू इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है बताइए? तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका भूटान में। चलिए गुरुत्वाकर्षण के ग्रहमा देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जी का मान कितना होता है? तो जानते होंगे आप लोग, तो इसका होता है 9.8 मीटर, तो 111वां का ये हो जाएगा। 13वां नंबर देखिए, 113 नंबर, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है बताइए? तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। नेक्स्ट है 114 का कि धन विधेयक को परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 110 से लिया गया है। और गर्म सूप स्वादिष्ट होता है किससे बताइए? 16वां का ये होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, इसके लिए स्वादिष्ट होता है। 117 नंबर देखिए कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार को वित्त मंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एटसाइट प्रक्षेपित किया जाता है, कब किया जाता है बताइए? तो ये किया गया है आपको 2004 में। नेक्स्ट देखिए 119वां, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, किसको जोड़ती है बताइए? तो ये जोड़ती है आपको सेंट जॉन सिटी के वैनकूवर को। तो यह था आपका 122वां नंबर, जर्मनी और फ्रांस सीमा रेखा होता है, क्या है जर्मनी और फ्रांस सीमा रेखा? तो वो है आपको मैगिनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में भारत के में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना है? ये बहुत ही कम है और इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी हो रहा है, आपको पता है 33 है इसमें इसका आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब लगाई गई? लगाई गई 1948 को। नेक्स्ट है आपका देख लीजिए, समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? तो वो जानी जाती है काइटिन। कौन सी रासायनिक घटना है? रासायनिक घटना, तो रासायनिक घटना है आपको दूध से दही बनना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपसरय तरंगों का आवृत्ति कितना होता है? तो वो होता है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम होता है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, किसे देश का फेडरेशन कब जीता था? ये सब न पूछेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन। तो इसका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। 35 देख लीजिए, भारत में कृष्ण क्रांति की किस क्षेत्र में संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो है आपको कार्बनिक फर्टिलाइजर से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका बिहार का 138 नंबर, कि बिहार जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1968 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मतलब हो जाएगा 138 के ए। 140 देख लीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष मनाया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको फरवरी 2012 को। कृत्रिम वर्षा जो है उत्पन्न कराने का उपयोग क्या होता है बताइए?
तो वो होता है आपको सिल्वर और आयोडाइड, तो इसका हो जाएगा 144 के डी। 145 देखिए, विद्युत मोटर को एक परिवर्तित करने वाला युक्त कौन होता है, तो इसका हो जाता है 145 के सी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ओमन का राजधानी कहाँ है, तो ओमन का राजधानी मस्कट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 49 कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया, तो किया गया महाराष्ट्र से। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 किसे जीता, तो जीता है आपको देव पटेल। तो ये था आपको इंटर लेवल का प्रश्न, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह और इंटर लेवल का है, आपका परीक्षा हुआ है, सारा इंटर लेवल का प्रश्न करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको मात्र कम समय में, और सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, इसका पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।